साहिबगंज झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने पूरे झारखंड में अयोध्या में चंदा चोरी और खान एवं खनिज विकास और विनियमन के विरोध आंदोलन का ऐलान किया है। यह जानकारी झारखंड कांग्रेस महासचिव और साहिबगंज जिला प्रभारी डॉक्टर मुन्नाव संजय आज साहिबगंज में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। भाजपा सरकार देश के संघीय ढांचा पर प्रहार कर रही है। खनिज संपदा राज्य का मामला होता है, इस पर सेस लगाने का अधिकार राज्य सरकार को होती है। पूरे देश का 40% खनिज झारखंड में होता है। भाजपा जो चंदा चोरी कर खा गई, अब झारखंड के खनिज संपदा पर नजर है, इसे कांग्रेस होने नहीं देगा। इसके लिए कांग्रेस ने आंदोलन की रणनीति तैयार कर ली है, जो चरणबद्ध तरीके से झारखंड में होगा। जोहार, नमस्कार। ये साहिबगंज जिले में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है, पूरे राज्य में ये हर जिला मुख्यालय में कांग्रेस का एक कार्यक्रम है हमारा कि हम जिला मुख्यालय में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जा रहा है। अगली 27 तारीख को धरना प्रदर्शन हर जिला मुख्यालय में कांग्रेस पार्टी करेगी। फिर 7 तारीख को हम महामहिम राज्यपाल का घेराव करेंगे और फिर 9 तारीख से लगातार 16 तारीख तक हमारा प्रखंड स्तर पर प्रखंड मुख्यालय में धरना प्रदर्शन होगा। पंचायत स्तर पर हम ये कार्यक्रम चलाएंगे। हम आपके माध्यम से कहना चाहते हैं कि इस देश में जो केंद्र में सरकार सत्ता में बैठी है, वह झारखंड का लगातार शोषण करने का प्रयास कर रही है और इसका राजनीतिक लाभ लेने के लिए झारखंड वासियों का नुकसान हो, झारखंडियों का नुकसान हो, इससे उनका कोई लेना देना नहीं है। उनका सिर्फ और सिर्फ कि हम वहाँ पे सरकार नहीं बना पाए, यह मलाल उनके अंदर इतना ज़्यादा है। इसकी वजह से कभी हमारे मुख्यमंत्री को जेल में डालने का काम करती है, कभी हमारे शेष पर रोक लगाने का काम कर रही है अभी ये केंद्र सरकार। ये हमारा संवैधानिक ढांचा है, राज्य को अपने खनिज संपदाओं पर पूर्ण अधिकार है। आप भी पत्रकार हैं, आप बुद्धिजीवी हैं, आप सबको ये बात की जानकारी है कि खनिज संपदा में केंद्र को अधिकार नहीं है, यह राज्य को अधिकार है। कुछ प्रतिशत केंद्र को जाता है और जो गया है उसका भी पैसा हमको वापस नहीं कर रही है। अब जब हमारी सरकार मांग रही है, माननीय मुख्यमंत्री मांग रहे हैं, कांग्रेस पार्टी मांग रही है कि हमारा हिस्से का पैसा हमको वापस करो, ताकि हम जो है महिलाओं की जो योजनाएं हैं, मैया योजना या जी राम जी योजनाओं में हम काम दे सकें, उस पैसे से हम उसका क्षतिपूर्ति करें। लेकिन यह जाना कि सरकार किस तरह से हमको उसको फेल करना है। जैसे हम अभी आपके गाड़ी में पेट्रोल नहीं भराएंगे तो आपका कुछ दूर जाके गाड़ी रुक जाएगी, लेकिन गाड़ी रुकेगी नहीं। ये झारखंड सरकार की ऐसी तेज गति की गाड़ी है, ये कभी नहीं रुकेगी। इसलिए जिस तरह की सरकार सोच रही है केंद्र सरकार, वह यह मनसा पूरा होने वाला नहीं है। आप पूरे देश में 40% खनिज संपदा हमारे झारखंड से जाता है, पूरे देश में। और वैसे राज्य में इस प्रकार का शेष से मुक्त करना ये काला कानून है। और जब इनके अधिकार क्षेत्र से बाहर हुआ तो ये चुपके से ये विधेयक पारित करके जो है सो संसद, आपकी बहुमत है, इसका क्या मतलब है कि आप थानेदार को पूरा ताकत है तो क्या करेंगे, सबको जेल में बंद कर देंगे। लोकतंत्र है भाई, इसमें सबका अधिकार है। और जो यहाँ इस राज्य के लोगों से आप कभी भी इसके बारे में आपने जन लिया, कभी भी नहीं लिया, फिर भी आपने लगातार ये काम करने का, आपने जीएसटी लगा करके फिर आपको वापस आना पड़ा। राहुल जी ने उस समय भी कहा था गब्बर टैक्स है, उसको वापस किया कि नहीं किया, आपको करना पड़ा कि नहीं करना पड़ा। किसानों का बिल काला कानून था, कांग्रेस ने विरोध किया, किसानों ने विरोध किया, उसको भी आपको वापस देना पड़ा। और मैं आपको यह आज दावे के साथ कह रहा हूँ कि झारखंड के लोग, कांग्रेस पार्टी, भारतीय और ये जेएमएम के सारे लोग मिलकर के, आरजेडी सब मिलकर के भारतीय जनता पार्टी की सरकार के यह काला कानून को वापस करने के लिए मजबूर करेंगे। और चंदा चोरी के माध्यम से जो करोड़ों रुपया इकट्ठा करने का काम किया है भारतीय जनता पार्टी के नेता और इनके लोग, वो भी हम यह काला कानून के तहत है, इसको कानून के दायरे में लाना चाहिए। क्यों नहीं उसको लाया जा रहा है? क्यों इनके ही लोग पैसा चुरा रहे हैं? ये कहते थे कि हम राम को लाए हैं, तो आप राम को लाए हैं तो अब चंदा भी आप क्यों नहीं कहते कि चंदा भी हमारा है, पैसा भी हमारा? ये आस्था के साथ खिलवाड़ करने का काम किया है। कौन सा है अभी हिंदूवादी की आप बात करते हैं, कौन सनातनी की आप बात करते हैं? आप उसके पैसे के, हमारे आस्था के पैसे का, हमने अपने बच्चों का पेट काट करके वहाँ चढ़ावा चढ़ाने का काम किया। आस्था का साथ आप खिलवाड़ कर रहे हैं और उस पैसे को आप अपने घरों में लगा रहे हैं। आप देख रहे हैं पूरे देश में जो चल रहा है, यह भारतीय जनता पार्टी पूर्णतः है इसकी सरकार,
चाहे उत्तर प्रदेश की हो या केंद्र की हो, हर जगह यह फेल हो चुकी है, धराशायी हो चुकी है। और हमारा आंदोलन आज से स्टार्ट हो चुका है। हम आज से लेकर के मैंने कहा कि ये पूरे 3 महीने तक हमारा ये आंदोलन जारी रहेगा, जब तक यह कानून खनिज संपदा विधेयक जो लाने का काम किया है केंद्र में, यह बिल को वापस लेना पड़ेगा, काला कानून को वापस लेना पड़ेगा। हम एक भी, आप देख रहे हैं कि साहबगंज में इसलिए करना पड़ेगा, साहबगंज पाकुड़ यह खनिज संपदाओं का जननी है इस झारखंड में, और सबसे ज़्यादा हम यहाँ से रेवेन्यू देने का काम करते हैं। और यहाँ के लोगों का उस पैसे से विकास नहीं होगा। धुआं हम खाएं, धूल हम खाएं और पैसे से इनके एसी कमरे में लेके चलेंगे, ऐसा नहीं होगा। यह देश और यह राज्य यहाँ के लोगों का है, झारखंडियों का है। आप ऐसा नहीं कर सकते हमारे साथ, और ऐसा करने के लिए हम मजबूर करेंगे आपको कि आपको यहाँ से कोई भी कोयला नहीं जाएगा, कोई भी खनिज संपदा यहाँ से एक चक्का नहीं हिलेगा। ये हम आपको करने जा रहे हैं, और ये हमारा आंदोलन का जो स्वरूप होगा, सब मिल करके आंदोलन करेंगे, और एक भी ट्रक यहाँ से चक्का नहीं हिलेगा। मैं ये करने के लिए आया हूँ। क्या चीज नहीं पूरा होगा तो हम यहाँ से खनिज संपदा को ले जाने झारखंड से नहीं देंगे। हमारा तो आखिरी जवाब यही था ना, कि अगर हम आंदोलन शुरुआत कर रहे हैं, अगर यह काला कानून वापस नहीं लिया तो कोई भी चक्का नहीं हिलेगा, एक कण भी यहाँ से नहीं जाएगा झारखंड से बाहर। खनिज संपदा, चाहे वह अबरक हो, तांबा हो, चाहे वह लोहा हो, चाहे वह कोयला हो, चाहे वह पत्थर हो, बालू हो, सारी संपदाएं आप जान रहे 40% यहाँ पर संपदाएं हैं। और 14,000 एकड़ में सिर्फ और सिर्फ झारखंड में खनिज जो है गर्भ में हमारा संपदा है, खनिज संपदा है। इसको हम अपनी भूमि को, अपने जमीन को, खेती को, वन को, सबको हम लोगों ने, झारखंडियों ने अपना जमीन दे दिया कि यहाँ पर खनिज है, आपको इसको छोड़ना पड़ेगा। क्यों? कि इससे देश का विकास होगा, राज्य का विकास होगा। आपके दूसरे राज्य में गुजरात ले जाने के लिए नहीं होगा। अगर यहाँ खनिज निकलता है, धूल हम खाएंगे तो पैसा भी यहाँ के लोगों के बीच में जाएगा। हमारे आखिरी और शुरुआत और आखिरी लड़ाई यही है कि हम एक भी यहाँ से कण भी जाने नहीं देंगे।